मोहन यादव के शुरुआती फैसले में योगी मॉडल की झलक है। यूपी की तरह लाउडस्पीकर को हटाने का निर्देश जारी किया गया है। शपथ ग्रहण करने के कुछ देर बाद पहली कैबिनेट की बैठक की एमपी के सीएम ने। धार्मिक और सार्वजनिक जगहों पर लाउडस्पीकर को लेकर दिशा निर्देश गाइडलाइंस जारी हो गई। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से ही अब लाउडस्पीकर मध्य प्रदेश में भी बजेगा। तेज आवाज में बिना अनुमति लाउडस्पीकर इस्तेमाल अब मध्य प्रदेश में बैन होगा। सभी जिलों में उड़न दस्ते का गठन किया गया है। जहां भी लाउडस्पीकर की आवाज तेज होगी फौरन वहां उड़न दस्ता पहुंच जाएगा। धर्मगुरुओं से संवाद कर लाउडस्पीकर्स को हटाने की कोशिश होगी। ऐसे धार्मिक स्थलों की सूची तैयार की जाएगी जहां पर सरकारी नियमों की अवहेलना हो रही है, यानी एक मियाद से ज्यादा तेज आवाज में लाउडस्पीकर चलाए जा रहे हैं। ध्वनि प्रदूषण को लेकर लगातार निगरानी की जा रही है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को नोडल अधिकारी बनाया गया है। इस मामले में 31 दिसंबर 2023 तक गृह विभाग को रिपोर्ट भेजी जाएगी। इसी तरह का आदेश उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने दिया था। यूपी में मंदिर मस्जिद से हजारों लाउडस्पीकर हटाए गए। अकेले उत्तर प्रदेश में 20,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर हटाए गए थे या उनकी आवाज धीमी कराई जा चुकी है। योगी ने मई में फिर लाउडस्पीकर की ध्वनि को लेकर निर्देश दिए हैं। धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की अधिक ध्वनि को गंभीरता से लिया और अधिकारियों को इस मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए थे योगी ने। अब आपको सुनाते हैं कि मध्य प्रदेश के लिए यह फैसला नया है। यूपी के लिए फैसला बेशक पुराना है, तो मध्य प्रदेश में धर्मगुरु क्या कह रहे हैं लाउडस्पीकर हटाने के फैसले पर, सुनिए। भाई जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है उसी अनुसार हम अपना काम करते हैं इंशाल्लाह। उससे ज़्यादा ना कम ना ज़्यादा, उसी हिसाब से चल रहा है, उसी हिसाब से अमल हो रही है। चेक करें वो हमारे तो आवाज़ भी और अजान का जो भी सुप्रीम कोर्ट से फैसला हुआ उसी हिसाब से काम हो रही है। बिल्कुल बज रहा है, धर्म स्थल है, भजन बज रहे हैं, लेकिन जो हमारा जो डेसिबल तय है उस डेसिबल के तहत बज रहा है। कान फोड़ू आवाज नहीं है। आप इसको अगर सुनेंगे तो आपके मन को संतुष्टि मिलेगी, आपके मन में धार्मिकता उत्पन्न होगी। कान फोड़ू आवाज नहीं, जो नियम है वो नियम के तहत कार्य होना चाहिए। और मोहन यादव जी के निर्णय का हम सार्स धार्मिक लोग जो है वो स्वागत करते हैं, धार्मिक हिंदुवादी संगठन के लोग भी स्वागत करते हैं। ये तो योगी का एक फैसला हो गया, लेकिन योगी वाला एक और फैसला, जिस तरह उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल रहा है, ये योगी का बुलडोजर है। योगी के बुलडोजर मॉडल को देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपनाया, तो मध्य प्रदेश के जो नए मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी आज बुलडोजर चलवा दिया। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। ये एक बीजेपी का कार्यकर्ता है, इसका हाथ काट दिया था एक शख्स ने। तो बीजेपी के कार्यकर्ता का जिसने हाथ काटा, एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उस आरोपी के घर आज बुलडोजर चलवाया। अगली तस्वीर दिखाई, ये आप देख रहे हैं, ये बुलडोजर चल रहा है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। बुलडोजर एक्शन जो हुआ है देख रहे हैं आप, ये मोहन यादव के राज्य मध्य प्रदेश में बुलडोजर एक्शन हो रहा है। यूपी की तर्ज पर एमपी में भी बुलडोजर चल रहा है। तो आपको बताऊं किसके यहां बुलडोजर चला, कौन है वो शख्स जहां यादव जी का बुलडोजर चल गया। देखिए ये तस्वीर आप देख रहे हैं बुलडोजर की, योगी स्टाइल वाला एमपी में बुलडोजर है। एमपी में शपथ के 24 घंटे में ही बुलडोजर चलने लगा। मोहन राज में भोपाल में बुलडोजर से शुरुआत हुई। भोपाल की जनता कॉलोनी में बुलडोजर चला है। बीजेपी कार्यकर्ता का हाथ काटने के आरोप में एक्शन हुआ है। आरोपी फारूक राइन के घर पर यह बुलडोजर चला है। भोपाल कलेक्टर ने एनएसए के तहत कार्रवाई की। राइन ने क्या किया, बीजेपी कार्यकर्ता देवेंद्र ठाकुर पर जानलेवा हमला किया। राइन ने देवेंद्र पर तलवार से हमला किया। हमले में देवेंद्र की हथेली कट गई थी। इसके बाद आरोपी फारूक को गिरफ्तार किया गया। यूपी में भी योगी राज में जमकर बुलडोजर चल रहा है। विकास दुबे के घर आपको याद होगा बुलडोजर चला, और उसी तर्ज पर माफियातीक मुख्तार के अवैध ठिकानों पर बुलडोजर चला। योगी ने पॉइंट 1 यानी पहली सरकार में अपनी 25 माफियाओं पर बुलडोजर एक्शन हुआ। माफियाओं से 1500 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की थी। देश भर में बुलडोजर एक्शन की डिमांड बढ़ गई है। नए मुख्यमंत्री मोहन यादव भी उसी नक्शे कदम पर हैं। अब आपको बताऊं, अब योगी का दूसरा फॉर्मूला जो था शासन में आने के बाद, सरकार का दूसरा कदम जो था वो मैं आपको बताऊं। ये जो मीट शॉप है, मीट शॉप पर बुलडोजर चला, हथौड़ा चला, जो खुले में मीट बेचते, और यही एक्शन अब मध्य प्रदेश में हो रहा है। मोहन यादव योगी वाला फॉर्मूला अपना रहे हैं। जितनी मीट शॉप थी खुले में, योगी ने सब बंद करवा दी। एमपी के सीएम ने पहला फैसला यही लिया। पहली कैबिनेट में एमपी के मुख्यमंत्री के ताबड़तोड़ फैसले हैं। खुले में मांस मछली की बिक्री पर रोक लगाने का ऐलान है।
खुले में दुकान चलाने वालों के खिलाफ एक्शन होगा, सभी को खाद्य विभाग के नियमों का पालन करना होगा। सीएम मोहन यादव के फैसले के बाद नगर निगम एक्टिव हो गया है। उज्जैन में 3 अफसरों की टीम बना दी गई है। यह टीम हर दिन की रिपोर्ट आयुक्त को सौंपेगी। सरकार 15 दिनों तक एक विशेष अभियान चलाएगी, इसके जरिए लोगों को नियम की जानकारी दी जाएगी। यूपी में भी योगी ने अवैध बूचड़खानों पर एक्शन लिया। लखनऊ सहित राज्य के अवैध बूचड़खाने बंद कराए गए। देश में खुले में मांस की बिक्री को लेकर नियम बनाए गए हैं। खाद्य सुरक्षा नियम के अनुसार मांस का प्रदर्शन की अनुमति नहीं है, यानी दुकान के बाहर टांग कर आप नहीं बेच सकते। मांस की दुकानों पर लोहे की जगह स्टील से बने सामान होने चाहिए और मांस काटने के 3 घंटे के अंदर उसे बेच देना चाहिए। यह है गाइडलाइंस। मीट दुकानदार के पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए। धार्मिक स्थल और सब्जी दुकानों से पर्याप्त दूरी होनी चाहिए। धार्मिक स्थलों से कम 100 मीटर की दूरी पर ही मांस की दुकान हो। यह है एमपी के सीएम मोहन यादव का फैसला। अब आपको बताऊं, योगी का एक और स्टाइल है जो पूरे देश में फेमस है, वो है एनकाउंटर मॉडल। ये होता है, ये आप देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। बुलंदशहर में जिस शख्स को देख रहे हैं, इसने एक नाबालिग को पहले किडनैप किया, आरोप है इसने रेप भी किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। उसके बाद उस शख्स का क्या हुआ, योगी की पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया है। तो अब अपराध पर भी मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का योगी वाला फॉर्मूला है। जो बात योगी ने कही थी उसी नक्शे कदम पर मोहन यादव चल रहे हैं, उसी ट्रैक पर। अपराध के खिलाफ भी सीएम मोहन यादव का जीरो टॉलरेंस है, योगी आदित्यनाथ की तरह। इस मामले में भी एमपी के सीएम योगी की राह पर हैं। योगी ने सत्ता संभालते ही अपराधियों को सख्त संदेश दिया था, अपराधी या तो सरेंडर कर दें या फिर यूपी से बाहर चले जाएं। एमपी में मोहन यादव अब आदतन अपराधियों पर शिकंजा कसने की तैयारी में। जमानत पर छूटे ऐसे अपराधी फिर से अपराध न कर सके। इन अपराधियों को मिली